से बचकर रहो। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में लगातार फैल रहे कोरोना ने प्रदेश के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि सरकार ने धार्मिक आयोजन करने में अब छूट दे दी है, पर लोगों में कोरोना का खौफ करने लगा है। कैसे है प्रदेश के हाल और अब कितने हो गए हैं एक्टिव केस? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। इस कोरोना से बचिए। कोरोना की हालत क्या है राजेश? आज की फिगर क्या है? पहले तो आप ये थोड़ा सा समय हमारे बिल्कुल देखिए, कोरोना के केस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं बड़े चिंताजनक है। हमने अपनी कविता भी वहां से शुरू की थी कार्यक्रम। 10,000 के करीब हिमाचल 10,000 के पास एक्टिव केसेस में पहुंच गया है। पिछले कल 2,000 मामले थे अग्निहोत्री जी। लगातार एक एवरेज 1,500 केसेस से आगे हिमाचल की चल रही। बिल्कुल, आज की अपडेट हम कर लेते हैं। अभी तक जो अपडेट आई है उसमें कोरोना के केसेस इतने ज्यादा दर्शाए नहीं गए हैं, क्योंकि आज शनिवार था, एक तरह से वीकेंड वो प्रक्रिया थी, तो सैंपल भी कम हुए आज लिए गए हैं। अगले कल भी सैंपलिंग कम होगी। बिल्कुल, अगले कल भी सैंपलिंग कम होगी। बिल्कुल, मंडे और ट्यूसडे को जाके ये फिर से ये ज्यादा प्रक्रिया बढ़ने वाली है। लेकिन परिस्थितियां दिन ब दिन आप देख लीजिए, पिछले कल कितने अफसर पुलिस के जवान इसमें पॉजिटिव, आज आईजीएमसी के एमएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह की लगातार ये घटनाक्रम आ रहा है। डीसी सोलन आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई, कृतिका कुलहरी। तो इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से की पब्लिक गैदरिंग पे जब सरकार ने स्टैंड लिया है कि उसको कम किया जाएगा, वो अच्छा। बिल्कुल राजेश, आज शनिवार बाजार खुलने को लेके कई जगह था कि खुलना है। बिल्कुल थोड़ी सी आपाधापी दिखी। बिल्कुल है ना, क्या मसला क्या था? दरअसल इस हफ्ते में जिस तरह का जब पिछले हफ्ते में सरकार ने व्यवस्था बनाई थी अग्निहोत्री जी, इस हफ्ते एक मैसेज चला गया था कि सैटरडे और संडे को तमाम तरह की दुकानें सब कुछ बंद रहेगा। बड़ी मानसिक स्थिति व्यापारियों की भी ठीक नहीं थी, वो भी परेशान होते रहे दिन भर। लेकिन कई जगह आज बाजार बंद रहे, कई हिस्सों में खुले रहे। पिछले कल की बात कर लेते हैं। स्थितियां ऊना से शुरू हुई थी, जहां व्यापार मंडल ने कह दिया था कि हम बाजार शनिवार को बंद नहीं करेंगे। रविवार को प्रदेश भर के तमाम बाजार बंद रहेंगे। आज बाजार खुले रहे, लेकिन आंशिक रूप से अगर हम देखते हैं तो उसका असर बाजारों पर रहा है, क्योंकि मैसेज एक कन्वे हो गया था कि शायद शुक्रवार को परिस्थितियां वीकेंड कर्फ्यू की हो जाएंगी हिमाचल में। तो ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं निकाला है कि वीकेंड कर्फ्यू की तरफ सरकार जा रही है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। आज इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हुई। जी राजेश, इसमें एक चीज तो है राजेश जी, ऊना प्रशासन ने शायद आज सुबह ही नोटिफिकेशन निकाली कि आज बाजार खुले रहेंगे। बिल्कुल, हालांकि बद्दी में लेके कंफ्यूजन था। जी, शिमला प्रशासन ने भी आज टाइमिंग को लेके दिया। व्यापार मंडल का भी ये बाद में एनालिसिस होगा कि व्यापार मंडल का ये कहना कि हम खोल के ही रहेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, ये सही था या गलत फैसला था? हालांकि ये सबको पता है आर्थिकी पे चोट सहन नहीं बिल्कुल ये, लेकिन साथ ही साथ हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, बिल्कुल सतर्क भी रहना होगा। जवाबदेही सबकी बनेगी आगे चल के। राजेश, एक अगर हम और बात करते हैं जी, अभी देखिए पुलिस को चालान अभी भी काटना पड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब क्या है, हम लोग, हमारी जो सिविल सोसाइटी है राजेश, वो अभी उतनी जागरूक नहीं है। हम इसे बहुत हल्के से ले रहे हैं। क्या देखते हैं आप इसको? बिल्कुल सही है। देखिए, पुलिस फिर एक्टिव हुई है। पुलिस एक्टिव क्यों हुई है? सरकार के कहने पे एक्टिव हुई अग्निहोत्री जी। सरकार ने 2 टूक कह दिया कि नो मास्क नो सर्विस का आप प्रोटोकॉल प्रदेश में लागू करिए। अभी पुलिस कम दिख रहा है। बिल्कुल, पुलिस एक्टिव अब होना ही पड़ेगा। आप देखिए, शिमला में अगर एक दिन में 600 के करीब केस आ रहे हैं तो संकट की स्थिति में तो हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम उतना टेस्ट नहीं करते। बिल्कुल, हिमाचल में 2,40,000 से ज्यादा कोरोना के मतलब एक तरह से इन्फेक्टेड या संक्रमण के दौर से लोग गुजर चुके हैं, केस हो चुके हैं। 10,000 के पास हम पहुंच गए हैं एक्टिव केस के मामले में। अब तक 3,872 लोगों की मौत हो गई अग्निहोत्री जी। और शिलाई में अगर 6 महीने के बच्चे की कोरोना से दर्दनाक मौत हो जाती है तो परिस्थितियां ये बताती हैं कि कितना सतर्क और कितना संभल कर रहने की जरूरत है। पुलिस अगर मास्क को लेकर कार्रवाई कर रही है तो पुलिस का बिल्कुल एक्शन सही है। बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी राजेश, हमारा कहना सिर्फ ये है कि अगर पुलिस को करना पड़ रहा है ना, बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, जागरूकता का संदेश समाज को होनी चाहिए। सही पुलिस तो करेगी है ना जी, ये बड़ी बात है।